दोस्तों, मैं हूं ममता चौधरी। आप देख रहे हैं रणवीर और माही की लव स्टोरी का पार्ट 57। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। माही अभी भी मुंह फुलाए विंडो के बाहर देख रही थी। रणवीर ने 2-3 बार उसे बात करने की कोशिश की, पर माही ने उसे किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। कुछ ही देर में रणवीर ने मेंशन के बाहर गाड़ी रोकी और गार्ड को बच्चों को अंदर ले जाने के लिए कहा। माही ने भी बाहर जाने के लिए जैसे ही डोर खोलना चाहा, रणवीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। माही ने मुड़कर पहले अपने हाथ को देखा, जिसे रणवीर ने मजबूत हाथों से पकड़ रखा था, और फिर उसे अपनी नजरें उठाकर रणवीर की तरफ देखा। रणवीर की नज़रों में आज कुछ अलग ही था। इतना हम कल पढ़ चुके थे, अब आगे। माही अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, रणवीर क्या कर रहे हैं? छोड़िए मेरा हाथ, मुझे अंदर जाना है। रणवीर ने स्माइल करते हुए कहा, नहीं, पहले ये बताओ तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? कहीं इसलिए तो नहीं कि मैंने तारा को अपना नंबर दिया और उस वजह से तुम्हें जलन हो रही है? माही ने नजरें चुराते हुए कहा, मुझे कोई जलन नहीं हो रही। तुम तारा को तो क्या किसी भी लड़की को नंबर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये बात अलग है कि माही की जबान कुछ और कह रही थी और उसका चेहरा कुछ और ही जता रहा था। रणवीर ने स्माइल करते हुए कहा, यह बात तुम मुझे नज़र मिलाकर कहो कि तुम्हें वाकई कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं किसी भी लड़की से बात करूं। अब माही के लिए काफ़ी मुश्किल था रणवीर की आंखों में देखकर अपने जज्बात पिघालना। फिर भी वो कोशिश करते हुए रणवीर की आंखों में देखते हुए बोली, वो मैं माही ने कोशिश तो बहुत की पर बोल नहीं पाई। तो वो इरिटेट होकर फिर से अपना हाथ रणवीर की पकड़ से छुटाने लगी। मुझे आपकी किसी बात का कोई जवाब नहीं देना, अब मुझे जाने दीजिए। पर रणवीर ने उसके हाथ को अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, नहीं, और उसे अपने करीब खींच लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कब तक अपनी फीलिंग मुझसे छुपाओगे माही? मुझसे दूरी तुम्हें भी तकलीफ देती है। आज भी तुम रातों को रोते हुए सोते हो। तुम आज भी मुझसे बेइंतहा प्यार करती हो। तुम आज भी मुझे किसी और के साथ नहीं देख सकती। रणवीर माही की आंखों में देख ये सब कह रहा था। रणवीर का एक एक शब्द माही के दिल में बेचैनी पैदा कर रहा था, क्योंकि रणवीर का कहा एक एक शब्द सच था। माही ने आंखें बंद की और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आई थिंक वी शुड हैव ए फाइन टेक नाउ, रणवीर ने अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। माही ने घबराते हुए पूछा, रणवीर कहाँ ले जा रहे हैं आप मुझे? रणवीर ने बिना माही की तरफ देखे गाड़ी ड्राइव करते हुए कहा, वहीं जहाँ से ये सब शुरू हुआ था, आज सब वहीं ख़त्म होगा। माही अपने हाथ को छुड़ाते हुए बोली, मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ। स्टॉप द कार, आई वेट टू गो होम। रणवीर ने ड्राइव करते हुए सामने देखते हुए कहा, बात तो तुम्हें करनी होगी माही। इसके बाद माही पूरे रास्ते रणवीर की गाड़ी रोकने के लिए कहती रही, लेकिन रणवीर ने ना तो उसकी किसी बात का जवाब दिया और न ही गाड़ी रोकी। रणवीर की गाड़ी उसी सुनसान जगह जाकर रुकी जहां वो माही को 5 साल पहले छोड़ कर गया था। जैसे ही गाड़ी रुकी, माही ने सहमी हुई नज़रों से चारों तरफ देखा। वो भला इस जगह को कैसे भूल सकती थी? इससे पहले कि वो रणवीर को कुछ पूछती, रणवीर गाड़ी का गेट खोलकर बाहर निकल गया और उसने माही की तरफ का गेट खोल माही का हाथ पकड़ उसे बाहर निकाला और उसे गाड़ी से सटाकर खड़ा कर दिया। माही की आंखों में उसे फिर से वही डर नजर आने लगा जो उसे 5 साल पहले नजर आया था। उस जगह को देखकर माही को फिर से वही सब याद आने लगा। उसके दिल में जख्म एक बार फिर से हरी होने लगी। माही ने अपनी कांपती आवाज़ में पूछा, मुझे आप यहाँ क्यों लाए हैं? मुझे मुझे यहाँ से जाना है। कहते हुए माही रणवीर को अपने से दूर धकेलने की कोशिश करने लगी। रणवीर ने अपने दोनों हाथ उसके अगल बगल टिका रखे थे और वो अच्छे से देख पा रहा था कि माही एक बार फिर से अपने उसी दर्द को महसूस कर रही है। उसे माही की इस तकलीफ से अपने दिल में एक दर्द का एहसास हो रहा था। उसने मन ही मन कहा, मैं जानता हूँ जान, इस वक्त तुम बहुत तकलीफ में हो, लेकिन मुझे ये करना ही होगा ताकि इतने सालों में तुम्हें जिस दर्द को जी रही हो उससे तुम्हारी ज़िंदगी से दूर कर सकूं। रणवीर ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस लेते हुए दोबारा अपनी आंखें खोली और माही के चेहरे के करीब आकर कहा, क्यों क्यों जान, क्यों जाने दूँ तुम्हें यहाँ? हाँ, अच्छे से जानता हूँ कि तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो, फिर हमेशा मुझसे दूर क्यों रहती हो? क्या है हमारे बीच इतनी दूरी? क्यों है हमारे बीच इतनी दूरी? बोलो माही, बोलो। रणवीर ने लास्ट की लाइन थोड़े और जोर से बोली, जिससे माही सहम गई। लेकिन फिर उसे एक एक करके वो सारी बात याद आने लगी जो 5 साल पहले यहाँ हुई थी, कि रणवीर ने उसे पर अपनी गन तान दी थी और वो उसे यहाँ अकेला छोड़कर चला गया था। उसने रणवीर की वजह से कितनी तकलीफ झेलनी पड़ी थी।
अब उसका डर गुस्से में बदल गया। उसने अपनी पूरी हिम्मत से रणवीर को अपने आप से दूर धकेल दिया, जिससे रणवीर 2 कदम पीछे हट गया। माही ने आगे बढ़कर एक कसकर थप्पड़ रणवीर के गाल पर मार दिया। रणवीर का चेहरा दूसरी तरफ झुक गया। रणवीर ने अपनी आंखें बंद की और अपनी मुठ्ठियां कस गई। अगर यह हरकत किसी और ने की होती तो अब तक उसकी जान चली जाती है, लेकिन यहाँ तो सामने वो थी जिससे रणवीर की जान बचती थी, और रणवीर को माही के ऐसे ही रिएक्शन की उम्मीद थी। माही ने आगे बढ़कर उसकी कॉलर को पकड़ा और चिल्लाते हुए बोली, क्यों आऊँ मैं आपके पास? बोलिए, ताकि आप फिर से कोई घटिया इल्ज़ाम लगाकर मुझे किसी सुनसान जगह पर अकेला छोड़कर चले जाएं। रणवीर माही की आंखों में देख रहा था, जो गुस्से से और आंसू से लाल हो गई थी। आज उसे पहली बार माही को इतने गुस्से में देखा था। उसकी आंखों में आज गुस्सा था, दर्द था, तकलीफ थी और कई साल लू के छुपे हुए सवाल, जिसके जवाब उसे रणवीर से चाहिए थी। माही रणवीर से दूर हुई और एक जगह जाकर रुक गई और उस जगह इशारा करते हुए बोली, यहाँ मैंने कई घंटों बैठकर आपका इंतजार किया रणवीर, क्योंकि मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं था कि आप मुझे ऐसे अकेला छोड़कर जा सकते हैं। कहते हुए उसकी आवाज़ में एक दर्द था जो आज वो उस वक्त को दोबारा जी रही थी। मेरा दिल बार बार यही कह रहा था कि आप चाहे मुझसे कितना भी गुस्सा हो जाए, लेकिन मुझे अपनी माही को यूँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। आप वापस ज़रूर आएंगे। फिर रणवीर के पास जाकर उसके हाथों को थामकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि आपने मुझसे वादा किया था ना कि आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, मुझे कभी अपने आप से दूर नहीं करेंगे। लेकिन आपने मेरा भरोसा तोड़ दिया रणवीर, आपने मुझे छोड़ दिया। आपको पता है मुझे कितना डर लग रहा था उस वक्त। कहते हुए माही की आवाज़ में एक दर्द था। रणवीर अभी भी उसकी आंखों में देख रहा था, जिसमें उसका दर्द साफ नजर आ रहा था। माही ने अपने कदम एक बार फिर पीछे ले लिए और चिल्लाते हुए बोली, पर आप वापस नहीं आए। पता है उस वक्त मुझे कैसा लग रहा था? मुझे लग रहा था जैसे मैं अनाथ हो गई हूँ, अनाथ जिसका कोई नहीं होता। माही के मुंह से रणवीर ने जब अपने लिए अनाथ शब्द सुना तो उसका दिल जैसे कई टुकड़ों में बिखर गया था। रणवीर उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, माही ऐसे मत कहो। माही उसे अपना हाथ दिखाकर उसे रोकते का इशारा करते हुए 2 कदम पीछे हट गई। फिर रणवीर की आंखों में देखते हुए कहा, आपको तो ये शब्द सुनते हुए इतना बुरा महसूस हो रहा है, पर उस वक्त मैंने इस शब्द को जिया था रणवीर। फिर माही ने अपने दोनों हाथ फैलाकर कहा, रणवीर रॉय कपूर की बीवी सड़क पर लावारिस हालात में बेहोश पड़ी थी। कहाँ था रणवीर रॉय कपूर? बोलो। माही एक बार रणवीर के करीब आई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, पता है रणवीर, मैं कैसे महसूस कर रही थी? मैं इतने दर्द में भी थी कि मैं चीखना चाहती थी, मैं अपने सवाल करना चाहती थी। आज भी वो सवाल मेरे दिल में एक चीख बनकर दफन है, जो हर रात मुझे डराते हैं। मैं मरना चाहती थी, नहीं रहती थी मुझे नहीं थी मुझ में जीने की इच्छा। लेकिन जब जब मुझे पता चला कि हमारे प्यार की निशानी हमारे बच्चे इस दुनिया में आने वाले हैं, तो जैसे मुझे जीने की एक वजह मिली। मैंने अपना दर्द, अपनी तकलीफ इस दिन के लिए किसी कोने में दफना कर रख दी, ताकि मैं हमारे बच्चों की परवरिश कर सकूं। रणवीर, भले ही मैं कितने भी दर्द में थी, लेकिन तब भी मैं आपकी चाह कर भी नफरत नहीं कर पाई। माही ने आंसू अब लगातार उसकी आंखों से बह रहे थे। वहीं रणवीर की आंखें भी नम थी। रोते रोते माही की सांसें लेने में दिक्कत होने लगी। मैं हर दिन आपको याद करती थी, हर रात आपकी याद में आंसू बहाती थी। दिन तो जैसे जैसे बीत जाता था, लेकिन रात का अकेलापन मुझे पल पल दर्द देता था। मेरा दिल करता था कि आप मुझे अपनी बाहों में भर लो और कहो, माही डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे पास। लेकिन जैसे ही मैं अपनी आंखें खोलती थी तो खुद को बिल्कुल अकेला पाती थी। कहते हुए माही वहीं जमीन पर निडल्ले होकर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। रणवीर उसी के पास ही घुटनों के बल बैठ गया और उसने माही को अपने सीने से लगा लिया। रणवीर ने कसकर माही को अपनी बाहों में भर लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू बहकर उसके गालों पर आ गए। माही काफी देर तक रणवीर की बाहों में ऐसे ही रोती रही। कुछ देर बाद रणवीर को लगा कि माही का शरीर ढीला हो गया है। उसने माही का चेहरा देखा। माही रणवीर की बाहों में बेहोश हो गई थी। उसका चेहरा रोने से बिल्कुल लाल हो गया था। रणवीर ने उसे अपनी बाहों में उठाया और गाड़ी की बैक सीट पर लेटा दिया। फिर गाड़ी ड्राइव करके वहां से चला गया। दोस्तों, आज की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। कुछ देर बाद माही को होश आया। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसकी नज़र रणवीर की नज़रों से मिली, जो बड़े प्यार से उसे देख रहा था। रणवीर ने अपने दोनों हाथ उसके अगल बगल टिकाए हुए थे। कुछ देर पहले रणवीर माही को अपनी विला लेकर आया था। उसने रुद्र को इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया था। रणवीर माही को गोद में उठाकर अपने रूम में लेकर आया और उसे बेड पर धीरे से लेटाकर ब्लैंकेट से कवर कर दिया। माही का चेहरा उतर गया था। रणवीर ने माही के फोरहेड पर अपने होंठ रख दिए और उसकी आंखों
खुद ब खुद बंद हो गई। उसने मन ही मन कहा, सॉरी जान, आज एक बार फिर तुम्हें इसी दर्द से गुजरना पड़ेगा, पर जब तक तुम अपना सारा गुस्सा, सारी फ्रस्ट्रेशन मेरे सामने नहीं निकाल देती, तब तक तुम आगे नहीं बढ़ सकती। फिर वो माही से थोड़ा दूर हुआ और उसके गालों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए उसके चेहरे को देखता रहा। उसे माही के साथ बिताए हर वो पल याद आ रहे थे जो अक्सर उसके होठों पर मुस्कान ले आते थे। उसे पता ही नहीं चला कि वो कब से माही के चेहरे को देख रहा था। कुछ देर बाद माही की आंखें हिलने लगी। रणवीर समझ गया कि माही को होश आ रहा है। माही ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी नज़रें रणवीर की नज़रों से मिली, जो इंटेंस नज़रों से उसे ही देख रहा था। कुछ देर तक माही ऐसे ही एकटक रणवीर की आंखों में देखती रही, लेकिन तभी उसे कुछ देर पहले की सारी बातें याद आने लगी, तो उसकी आंखें एक बार फिर से नम हो गई। वैसे अब वो काफ़ी हद तक अपने आप को अंदर से शांत महसूस कर रही थी। वो अपने हाथों को रणवीर के सीने पर रखकर उसे दूर करने लगी, तो रणवीर ने उसके हाथों को पकड़कर बेड पर प्रेस करते हुए कहा, तुमने अपने दिल की सारी तकलीफ मेरे सामने जाहिर कर दी, जो मेरी ही वजह से तुम्हें सहनी पड़ी थी। पर क्या तुम्हें लगता है माही कि तुम्हारा रणवीर तुम्हें जानबूझकर कभी इतना हर्ट करेगा? ये सब कुछ किया धरा उस समीरा का था। ना वो मुझे ड्रग्स देती और ना ही मैं तुम्हारे साथ वो सब करता। लेकिन जब तक मुझे पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी, जब सब कुछ बिखर चुका था माही। हाँ, मैं तुम्हें वहाँ अकेला छोड़कर गया था, लेकिन वापस भी आया था तुम्हें लेने के लिए, लेकिन तुम मुझे वहाँ नहीं मिली। तुम जानती हो ना कि तुम्हारा रणवीर तुम पर गुस्सा कर सकता है, तुमसे नाराज़ हो सकता है, लेकिन तुम्हें कभी अपने आप से दूर नहीं जाने दे सकता। रणवीर की आंखें उसे कहे हुए एक एक लफ्ज़ की सच्चाई बयां कर रही थी। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, 5 सालों में भी तुम्हारी याद में तड़पा हूँ। फिर माही के चेहरे के करीब जाकर, तुम जानती हो ना कि मेरा सुकून तुम हो, और जब से तुम गई मेरा सुकून अपने साथ ले गई, कहकर रणवीर ने माही की फोरहेड को किस कर लिया। फिर उसकी नेक पर किस करते हुए सेंसुअल तरीके से पूछा, क्या तुम अब भी मुझसे नाराज़ हो? माही ने बड़ी मासूमियत से कहा, आपने उस तारा को अपना नंबर क्यों दिया? माही की बात सुनकर रणवीर, जो अभी तक माही की खुशबू में मदहोश हो रहा था, उसके होठों पर स्माइल आ गई। उसने माही की नेक पर बाइट किया तो माही के मुंह से सिसकी निकली। रणवीर ने माही के चेहरे की तरफ देखा, जो उसे गुस्से से घूर रही थी। उसके गाल लाल हो रहे थे, जिससे माही बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी। रणवीर ने माही को छेड़ते हुए कहा, यार तुम्हें तो सिर्फ तारा को नंबर देने से इतनी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन जब तुम यहाँ नहीं थी तो मेरा पता नहीं कितनी गर्लफ्रेंड बन चुकी थी, और सभी के पास मेरे नंबर हैं। रणवीर माही से थोड़ा दूर हुआ और सोचने की एक्टिंग करते हुए उसी तिरछी नज़रों से माही की तरफ देखा, जो गुस्से में फटने के लिए तैयार थी। उसकी शक्ल देखकर रणवीर काफ़ी मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल कर पा रहा था। उसने सोचा कि एक्टिंग करते हुए कहा, सबके नाम तो याद नहीं है, पर हाँ, सबकी फिगर हाय कमाल थी, सब की सब एकदम हॉट। माही पर पारा एकदम हाई हो गया। उसने बेड से पिलो उठाया और रणवीर को मारते हुए बोली, मैं वहाँ आपकी याद में मरी जा रही थी और आप यहाँ गर्लफ्रेंड के साथ रंगरलियाँ मना रहे थे। आप सारे मर्द एक जैसे होते हैं, फरेबी। अब सीन ये था, रणवीर आगे आगे और माही उसके मारने के लिए पीछे पीछे भाग रही थी, पर रणवीर को माही को चिढ़ाने में बड़ा मज़ा आ रहा था। रणवीर ने भागते हुए कहा, यार मैं नहीं, वो लड़कियां मेरे पीछे आती थी। तुम तो जानती हो तुम्हारा हस्बैंड है ही इतना हैंडसम, और मैं इतना भी पत्थर दिल नहीं कि उन सभी लड़कियों का दिल तोड़ दूं। माही ने गुस्से में अपनी आंखें बंद की और चिल्लाते हुए बोली, रणवीर, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। इसके बाद तो माही के हाथों में जो कुछ भी आया वो रणवीर को फेंक कर मारने लगी, लेकिन रणवीर फुर्ती के साथ उसके हर अटैक से बच रहा था। माही ने कुछ ही देर में पूरे रूम की हालत ख़राब कर दी, पर रणवीर की तो हंसी रुक ही नहीं रही थी। जब माही ने रूम का अच्छे सा कबाड़ा कर दिया तो थक कर बेड पर बैठ गई। उसकी शक्ल ऐसी हो गई थी जैसे अब वो रो ही देगी। रणवीर उसके पास आया और उसके कंधों पर हाथ रखते हुए बोला, माही। माही ने गुस्से में उसका हाथ झटक दिया। फिर रणवीर ने उसके दूसरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मेरी जान, कितना गुस्सा करती हो। माही ने उसका दूसरा हाथ भी झटका और गुस्से में खड़ी हुई और रोते हुए रणवीर के सीने पर मुक्के बरसाते हुए बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? आपने कहा था कि आप मेरे अलावा आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं आएगी। मैं कुछ साल आपसे नाराज़ होकर क्या गई? आप तो मज़े से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खेलने लगे। रणवीर ने उसे अपनी बाहों में भर लिया, पर माही उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए बोली, दूर हटिए मुझसे। आपने सोचा होगा माही तो यहाँ है नहीं, इसीलिए जो मन आएगा वो करूँ। अब सभी चुड़ैलों को तो मैं चुन चुन कर मारूंगी। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पर डोरी डालने की? रणवीर ने हंसते हुए उसका सिर सहलाया और कहा, अरे यार, मैं मजाक कर रहा था, तुम आज भी मेरा मजाक समझ नहीं पाती हो। कहते हुए उसने माही के सिर को चूम लिया। माही ने सुबकते हुए कहा, आप बहुत बुरे हो रणवीर, हमेशा मुझे रुलाते रहते हो। मैं आपसे अब कभी बात नहीं करूंगी। रणवीर ने माही पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, ठीक है,
जान मत करो बात, फिर मैं सच में कोई दूसरी गर्लफ्रेंड पटा लूँगा। माही ने बच्चों की तरह पैर पटकते हुए माही बोली। रणवीर ने स्माइल करते हुए उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे बेड पर लिटा दिया और फिर खुद उसके ऊपर आकर उसे किस करने लगा। रणवीर के किस करते ही माही ने अपनी आंखें बंद कर ली। रणवीर के प्यार को महसूस करने लगी। रणवीर काफ़ी सॉफ्टली माही को किस कर रहा था, जैसे अपनी फीलिंग माही के सामने जता रहा हो। कुछ देर की किस के बाद रणवीर माही से दूर हुआ और उसके चेहरे को देखने लगा। माही ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उस वक्त उसकी आंखों में आंसू थे। रणवीर ने उसके गालों को अंगूठे से सहलाते हुए कहा, रणवीर हमेशा माही का था और रहेगा। तुम ही मेरा सुकून हो, जुनून हो, इबादत हो माही। तुम्हारे अलावा कोई मेरे करीब नहीं आ सकता, क्योंकि मुझ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है। रणवीर की बात सुनकर माही के होठों पर स्माइल आ गई। ये माही भी सिर्फ और सिर्फ आपकी है रणवीर। मेरे जिस्म पर, मेरी रूह पर और मेरे दिल पर सिर्फ आपका हक है। प्लीज़ मुझे अपने आप से दूर मत करना। मैं हमेशा आपके पास, आपके करीब रहना चाहती हूँ। रणवीर ने माही को पलट कर अपने ऊपर कर लिया और उसके सिर को अपने सीने से लगाकर सहलाने लगा। माही ने भी रणवीर के सीने से सिर टिकाकर सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। अब हमें कोई दूर नहीं कर सकता, कभी नहीं, कहते हुए रणवीर ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर में दोनों नींद के आगोश में चले गए। आज दोनों के चेहरे पर सुकून था। आज एक बार फिर दो प्यार करने वाले दिल मिल गए थे। इतने सालों की दूरियां खत्म हो गई थी। शाम के 5 बजे माही का फ़ोन रिंग करने लगा। माही अब भी रणवीर के ऊपर उसके सीने पर सर रखकर सो रही थी। रणवीर का एक हाथ माही के बैग पर और दूसरा उसके सिर पर रखा हुआ था। माही ने कसमकसाकर अपनी आंखें खोली और इधर उधर नजरें दौड़ाते हुए अपना फ़ोन ढूंढने लगी। उसने अपना फ़ोन बेड की साइड टेबल पर रखा हुआ नजर आया तो उसे अपना हाथ बढ़ाकर अपना फ़ोन लिया और उसे फ़ोन की स्क्रीन देखी तो उस पर माँ कॉलिंग शो हो रहा था। माही ने जल्दी से फ़ोन रिसीव किया और बात करने लगी। कुछ ही देर बात करने के बाद माही ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया और रणवीर को उठाने लगी। रणवीर उठिए, हमें अभी घर जाना है, माँ ने बुलाया है होली की तैयारियों की बात करने के लिए। पर रणवीर ने जगाने की बजाय माही को और कसकर पकड़ लिया और नींदी आवाज़ में बोला, सो जाओ ना माही, होली पार्टी की सारी अरेंजमेंट हो गई है हमारे फार्म हाउस पर। होली पार्टी, उसकी अरेंजमेंट कब किया आपने? माही ने पूछा। रणवीर ने अपनी आंखें खोली और माही के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, शायद तुम भूल गई हो कि अभी तक हमारी पहली होली नहीं हुई है। तो 2 दिन बाद ये होली हमारी शादी के बाद की पहली होली होगी जो हम दोनों साथ में मनाएंगे। माही ने हैरानी से रणवीर को देखते हुए पूछा, तो क्या आपको पूरा यकीन था कि आज आप मुझे मना ही लेंगे? रणवीर ने अपनी बाहें चढ़ाते हुए कहा। रणवीर रॉय कपूर जो चाहता है वो करके रहता है। माही ने रणवीर के कंधे पर टैप करते हुए कहा, अब उठ भी जाइए रणवीर। रॉय कपूर, हमें पहले ही यहाँ काफ़ी देर हो गई है, घर भी जाना है ना, वरना हमारे बच्चे पूरा घर सिर पर उठा लेंगे, खासकर तुम्हारी बेटी, कहकर माही बेड से उठ गई। रणवीर का मन तो नहीं था अभी जाने का, क्योंकि वो और कुछ वक्त माही के साथ बिताना चाहता था, लेकिन अब माही की जिद के आगे उसे झुकना ही पड़ा। तो दोस्तों, आज की स्टोरी काफ़ी इमोशनल भी थी और रोमांटिक भी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। जितना हो सके जितना लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। जिन भी भाई बहनों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। कमेंट करके ज़रूर बताना कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।